हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 जो कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इस चैप्टर का एक एक्सरसाइज है, फाइनल एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। दोनों सब टॉपिक पे ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तो जो आपने पहले इस एक्सरसाइज से पहले जो स्टडी किया है वो सारा आपको कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वाउल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है। तो आपके पास एक वर्ड है डॉटर और इस वर्ड से आपको वर्ड्स बनाने हैं जो कि मीनिंग या विदाउट मीनिंग है, ठीक है। और ईच वर्ड में जो है 2 वावल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। वावल्स का मतलब है A E I O U और कॉन्सोनेंट्स का मतलब है जो लेटर्स जो कि A E I O U नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास वर्ड है डॉटर, ठीक है। तो इसमें से वावल्स कितने हैं? वावल्स अगर आप देखें यहाँ पे तो वावल्स है A, U और E, ये वावल्स है। और जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो बाकी के सारे लेटर्स, तो D, फिर G, फिर H, फिर T और फिर R, ये होंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वर्ड्स फॉर्म करने हैं जो कि मीनिंग और विदाउट मीनिंग के है। और जो वर्ड्स होंगे उसमें 2 वाउल्स होने चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल वाउल्स आपके पास कितने हैं? 3। तो 3 में से आपको 2 ही वाउल्स चूज करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग 2 वाउल्स फ्रॉम 3 इज इक्वल टू कितना होगा? आपको 3 वाउल्स में से सिर्फ 2 ही चूज करने हैं। तो कितने होंगे पॉसिबिलिटीज? 3C2, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो इन 3 में से 2 वाउल्स, वो है 3C2। ये आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। 3 में से आपको 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो वो कितने वेज होंगे? 3C2, ठीक है। टोटल 3 में से 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, तो 3C2। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कॉन्सोनेंट्स। तो आपको कितने कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने हैं? 3 कॉन्सोनेंट्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 कंसोनेंट्स फ्रॉम, यहाँ पर आपके पास कितने कॉन्सोनेंट्स है? 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है। तो ये कितना होगा? 5C3, ठीक है। 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करने, तो ये आपको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो सिलेक्टेड वावल्स और कंसोनेंट्स है, ठीक है, वो हम यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करके इनमें जो हमने वावल्स और कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए हैं उनको ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब कि आपको टोटल 5 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, तो 5 आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। कैसे? 3C2 और 5C3 करके। अब यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ किए हैं, 5 बॉक्स है यहाँ पे,
ठीक है। तो आप अब ये जो दो वावल सिलेक्ट किए हैं वो आप इन किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो तीन कॉन्सोनेंट आपने सिलेक्ट किए हैं वो किसी भी तीन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 5, ठीक है। अब ये जो 5 लेटर्स आपको मिलेंगे हर बार आप जब दो वावल्स और तीन कॉन्सोनेंट्स लोगे यहाँ पे, तो वो 5 ऑब्जेक्ट्स आप कितनी वेज में अरेंज कर सकते हो? 5p5 में, ठीक है। आपने अब क्या किया है, दो वावल सिलेक्ट किए हैं, तीन कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट किया है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेंगे, दो वावल्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं और तीन कॉन्सोनेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, तो उन 5 लेटर्स को आप कितनी तरह अरेंज कर सकते हो? 5p5, ठीक है। तो सिलेक्शन का हमने यहाँ पर लिख दिया है 3c2 और 5c3। अब ये जो है वो परम्यूटेशन की बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, अरेंज करना है लेटर्स को, तो भी हमको डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5p5 होगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 5p5, ये हमें मिलेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा? ये जो प्रोसेस है या ये जो सिलेक्शन हमने किया है और ये अरेंजमेंट, तो ये जो है वो एक साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग आपको क्या करना है? 3c2 मल्टीप्लाइड बाय 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 5p5। तो सारा एक ही साथ हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग यूज़ करना है। तो आपको ये मिलेगा 3c2 मल्टीप्लाइड बाय 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 5p5। तो 3c2 क्या है? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5c3 है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय 5p5 है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमें अब कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल, ऐसे मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। और ये हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 है, तो हम यहाँ भी ये लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ठीक है।
तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 30, ठीक है। ओ यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला है 5p5 का रॉन्ग यूज़ किया है, तो 5 फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है टर्म, तो 0 फैक्टोरियल बचेगा। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 30, मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 150। ओ 5 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ओके ओके 5 फैक्टोरियल। तो हम अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसा है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 15, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल इज़ 120, तो ऐसा हमें मिल गया। तो 15 2 ज़ार 30 मल्टीप्लाइड बाय 120 आ जाएगा, तो वो होगा 3600, ठीक है। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ड्स फॉर्म करने हैं और वो काउंट करने हैं। हमें जो वर्ड दिया है वो है इक्वेशन, तो इस वर्ड से हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं विथ और विदाउट मीनिंग के एट अ टाइम सो दैट वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है, मतलब कि वाउल्स जो है वो एक साथ है, कॉन्सोनेंट्स जो है वो एक साथ है, ठीक है। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे वो हमें देखना है। तो प्रॉब्लम 2 इक्वेशन, ये वर्ड दिया है, तो यहाँ पर हम पहले ये जो वर्ड है वो कैसे लिखेंगे, ई ए और आई, हाँ यू भी है यहाँ पे, और ओ, तो सारे वाउल्स जो है वो यहाँ पर है, तो ये हम एक साथ ले लेंगे ऐसे। और जो बाकी के वर्ड्स है वो लिख लेंगे क्यू, फिर टी और एन, तो 3 लेटर्स है जो कि कॉन्सोनेंट्स है। तो मैंने क्या कर दिया, वाउल्स को एक साथ ले लिया और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ ले लिया, तो ऐसा मुझे मिल गया है। अब ये जो बॉक्स है उसमें वाउल्स है, तो वो वाउल्स अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। और क्यू टी एन यहाँ पे जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, तो ये भी अपने आप में अरेंज हो सकते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है, अरेंजमेंट ऑफ दिस वाउल्स, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 वाउल्स, वो कितना होगा 5p5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 वाउल्स है, तो 5p5। तो ये आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, 5p5 क्या होता है 5 फैक्टोरियल, तो ये इजी है।
तो अरेंजमेंट्स, अब अगर आप 5 में से 5 ले रहे हो तो वो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो अरेंजमेंट्स ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम टोटल 5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। या फिर अगर यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो 4 ऑब्जेक्ट्स सपोज यहाँ पर थे तो यहाँ पर आ जाता 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे हमें मिल गए हैं। अब हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स। तो वो क्या होगा, 3, ठीक है, P3। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, 5P5 जैसे हमने लाया है तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 वावल्स इज 5 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स इज 3 फैक्टोरियल। तो ये अपने आप में अरेंज हो सकते हैं कितने वेज में, 5 फैक्टोरियल। और QTN जो 3 ऑब्जेक्ट्स है, 3 कॉन्सोनेंट्स है, वो अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो अब हमने अरेंजमेंट्स ऑफ दिस बॉक्स देख लिया है और दिस बॉक्स भी देख लिया है, पर ये जो 2 बॉक्स है वो अपने आप में अरेंज हो सकते हैं। ये बॉक्स जो है वो यहाँ आ सकता है, ये बॉक्स जो है वो यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये बॉक्स अरेंज होने के कितने वेज है, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वाउल बॉक्स, ऐसा मैं लिखूंगा। ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट बॉक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितने, 2P2, जो कि क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो ऐसा हमें मिल गया है। अब देयरफॉर कितने वर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स where the vowels are together and consonants are together is equal to, तो फिर से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो अरेंजमेंट्स है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, एक ही साथ हो रहे हैं, तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर द वावल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि जो अरेंजमेंट्स है वो एक ही साथ हो रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंट है, तो ऐसा में आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 और मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 720 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये होगा 0414। ठीक है, तो 1440 आंसर है। ठीक है ना, तो एक ही साथ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों यूज़ करना है यहाँ पे, तो उसका मतलब है, देखो अगर ये अरेंजमेंट्स में देखता हूँ यहाँ पर QTN, तो अगर ये बन जाएगा QNT यहाँ पर, ठीक है, तो ये वैसे का वैसा भी रह सकता है। ठीक है, या फिर QNT होकर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज EAIOU, अगर ये O और U अपनी जगह शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जो चेंज है तो वो तो डिपेंडेंट है। ठीक है, Q
QNT यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसकी इस बॉक्स में, और ये जो बॉक्स है उसमें लेटर कैसे अरेंज है, EAI और O और U, ठीक है, ऐसा। तो डिपेंडेंट है ये, ठीक है, ये तो डिपेंडेंट है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ EIA और OU वैसे के वैसे रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है QNT वैसे का वैसा रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सेम रह गए हैं पर यहाँ पर चेंज हो गए हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो एक ही पोजीशन को यहाँ पे दो पोजीशन है, तो ये जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, इस पे, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग हमें यूज़ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग जो है वो इसी को बताता है, ठीक है ना। तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर द वावल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, क्या है ये 1440 जो हमें आंसर मिला था, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम 3 है, अ कमिटी ऑफ 7, ठीक है, यहाँ पर a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of first exactly 3 girls, फिर second at least 3 girls और third at most 3 girls, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, कमिटी ऑफ 7 फॉर्म करनी है फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। और इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो ये कितनी तरह हम कर सकते हैं ताकि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स कमिटी में आ जाए, या एटलीस्ट 3 गर्ल्स कमिटी में आ जाए, या एटमोस्ट 3 गर्ल्स इस कमिटी में आ जाए, ठीक है। तो ये हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो यहाँ पर जो है वो कमिटी में 7 मेंबर होने चाहिए, 9 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 4C3। तो 4 गर्ल्स में से टोटल हमें 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 4C3 हमें मिलेगा। तो 4C3 का फॉर्मूला क्या है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तो ऐसा हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग हाँ, अब हमने कितने गर्ल्स सिलेक्ट किया है, 3 गर्ल्स 4 में से। कमिटी में मेंबर्स चाहिए 7, तो 3 गर्ल्स हमने सिलेक्ट किया है, तो बचे कितने, 4। तो 4 बॉयज़ हमें सिलेक्ट करने। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉयज़ फ्रॉम 9 बॉयज़ इज इक्वल टू, तो 9C4 ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो 9 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज इज इतने। तो देयरफॉर, ठीक है, हाँ, पर ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया है 2 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 7 मेंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितने, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, जो कि ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल जो है वो हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 42 ऐसा आ जाएगा। तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4 4 8 प्लस 2 इज 10 4 प्लस 1 इज 5, तो 504 ऐसा आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर हो गया आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे आंसर ऑफ प्रॉब्लम 2। तो क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स हमने सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। देखो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, या तो 3 गर्ल्स या फिर 4 गर्ल्स या फिर, हाँ इतने ही ना, क्योंकि 4 ही टोटल है, तो 3 गर्ल्स या 4 गर्ल्स, तो ऐसा हमने सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स क्या होगा, 4C3। ठीक है, तो ऐसे हमें लिखना है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, ये होगा सेकेंड कॉम्बिनेशन, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 4C4। ठीक है, तो ऐसा हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स इज 4C3, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स इज 4C4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, हाँ पर ऐसा हमें लिखना है, पर हम अब क्या करेंगे, हमें तो बॉयज़ भी सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग
कमिटी है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम लिखेंगे तो बहुत ही लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझना है तो 4C3, ठीक है, 4C3, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, तो बाकी कितने बचे कमिटी में सिलेक्ट करने के लिए 4, तो 9 बॉयज़ है, तो 9 बॉयज़ में से 4 हमने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो ऐसा हमें मिलेगा। या फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो और तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 गर्ल्स तो 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 9C, 3 बचे थे कमिटी में सिलेक्ट करने के लिए, तो 3 बॉयज़ हमने सिलेक्ट करने हैं ऐसे, तो 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 9C3 ऐसे मिलेगा। तो ये होगा आंसर, ठीक है, ऑफ प्रॉब्लम 2। अब हम पर इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 4C3 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, प्लस 4C4 होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो ऐसा हमें मिलेगा। तो यह हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 3 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल हम लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर हाँ ये हम कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 फिर मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऐसा आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9 फिर 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, ठीक है, तो क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल और ये जो है वो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो मैंने ऐसे सिंप्लीफाई किया, पर यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा,
तो 3 multiplied by 4 is 12, 7 multiplied by 6 is 42, प्लस 4 multiplied by 3 multiplied by 7, ऐसे हमें मिलेगा। तो 42 multiplied by 12, तो 42 multiplied by 12, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, प्लस 2 1 ज़र 2, 1 multiplied by 4 is 4, तो 4 10 5, तो 504 प्लस 4 multiplied by 3 is 12, प्लस 7 is multiplied by 7 is 84, तो 504 प्लस 84 विच इज़ 588, ठीक है, ऐसे मिलेगा आंसर सब प्रॉब्लम 2 ऑफ 3 का। तो अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 3 ऑफ 3। तो क्वेश्चन है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स हैं यहाँ पे। तो हमें पहले क्या करना है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें लिखना है, टोटल गर्ल्स आप लिख लो यहाँ पे अगर आपको समझना है प्रॉपरली। 4 गर्ल्स और 9 बॉयज़, ऐसे 7 मेंबर कमेटी बनानी है, ठीक है। तो उसमें कंपल्सरीली कितने गर्ल्स होने चाहिए, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़, ठीक है। तो 7 मेंबर कमेटी हमें ऐसे बनानी है। तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स कंडीशन है। तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, देखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 7 मेंबर कमिटी इज इक्वल टू। तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 4 गर्ल्स में से पहले तो कोई भी गर्ल्स नहीं सिलेक्ट कर सकते, 4C0, ठीक है। और 9C जो हमें सिलेक्ट करना है मेंबर्स, वो सारे बॉयज़ होंगे। तो कितने बॉयज़ होने चाहिए, 7, ठीक है। तो 4C0 मल्टीप्लाइड बाई 9C7, ये पहला सिलेक्शन होगा। या फिर ओके, और 4C1 एक गर्ल और कितने बॉयज़ फिर आएंगे, 6, ठीक है। या फिर 4C2 2 गर्ल्स और कितने बॉयज़ फिर कमेटी में आ जाएंगे, 5, ठीक है। या फिर 4C 3 गर्ल्स और बॉयज़ कितने होंगे, 9C4, ठीक है, ऐसा हमें मिलेगा। तो अब ये जो है हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4C0 क्या है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 7 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9C6 क्या है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4C2 है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9C5 है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस लास्ट टर्म जो है तो 4C3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9C4 है 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे आ जाएगा।
तो ये होगा इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 7 विच इज़ 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और लास्ट टर्म जो होगा वो होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसा हमें मिलेगा। तो 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा और हाँ ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा वो हम लिख लेंगे। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल और प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसा हमें मिलेगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो 9 फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर ये जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 है। और फिर मल्टीप्लाइड बाय ये जो 9 फैक्टोरियल है उसे हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। फिर ये जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर से 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 2 फैक्टोरियल बन जाएगा 2 फैक्टोरियल फिर से 2, 5 फैक्टोरियल हम वैसे का वैसा रखेंगे यहाँ पर और प्लस ये जो है वो क्या बन जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, यहाँ पे 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, फिर 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8,
तो हम आंसर लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 36 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है यहाँ पर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 7 है यहाँ पर। सेकेंड टर्म तो ये हो गया। थर्ड टर्म क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 भी है, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय 6, ऐसा हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 36 प्लस 4 3 ज़ा 12 टाइम्स 4 इज 48, मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 8 7 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 इज 33। तो सेकेंड टर्म होगा 336 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 63, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12, मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 42। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 36 प्लस 336 प्लस 63 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्या होगा देखते हैं। 12 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 6, तो 6 3 प्लस 2 इज 5, 6 प्लस 1 इज 7, 7 56, ठीक है, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 42, 42 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 2 ज़ार 2, 1 4 ज़ार 4, तो 4 10 5, तो 504 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम ये सब ऐड करें तो हमें मिलेगा 504, फिर 756, ठीक है, फिर 336 और 36, ये हम सारे ऐड करेंगे। तो 6 प्लस 4 इज़ 10 प्लस 6 इज़ 16 प्लस 6 इज़ 22, 2 प्लस 5 इज़ 7 प्लस 3 इज़ 10 प्लस 3 इज़ 13, ठीक है, 5 प्लस 1 इज़ 6 प्लस 7 इज़ 13 प्लस 3 इज़ 16, तो 1632 हमें मिलेगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।